केके प्रोडक्शंस के मालिक, तुमने उनसे टक्कर ली? भाई मुझे पता थोड़ी था वो केके है। मान गए तुम्हें, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। मना भी किया था कि अपने मिजाज को थोड़ा काबू में रखो, कि डाकू रानी वाला एटीट्यूड ना हर जगह नहीं चलता। शहनाज, फिल्मों की दुनिया से बाहर आओ, ये रियल लाइफ है और तुम्हारी कोई फिल्म नहीं चल रही है यहाँ जो अभी हम कट बोलेंगे और तुम्हारी सारी गलतियां छुपा लेंगे। ना समझाया था तुम्हें, ना हवाओं में मत उड़ो, अपने कदमों को जमीन पे रखो। कि मेरी तो किसी ने सुननी ही नहीं है ना, ये फिल्म तो गई हाथ से। नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे अगर जरा सा भी शक होता ना वो केके, मैं कभी उससे रूडली बात नहीं करती। हाँ, अगर उसे पता होता ना कि तुम वही लड़के तो तुम्हें कभी शॉर्टलिस्ट नहीं करता। अब मारे गए, अब कुछ नहीं हो सकता शहनाज। नहीं यार, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। मुझे हर हाल में हीरोइन बनना है, वरना मेरे बचपन के ख्वाबों का क्या होगा। अच्छा, इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। अरे देखो कॉल आ रही है, उठाओ फोन, उठो, देखो किसकी कॉल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जी वालेकुम सलाम, बात कर रही हूँ। कांग्रेचुलेशन मैडम, आप के बैनर की अगली फिल्म में हीरोइन सेलेक्ट हो गई हैं। जी जी, कल कंपनी के साथ बाकायदा आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जी ठीक है। कल आप 5 बजे तैयार रहिएगा, कंपनी की गाड़ी आपको पिक करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? एनी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उनका फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं तो इतना डर गई थी उससे। उसको मैंने इतना डांट दिया था कि मुझे लगा वो मुझे सिलेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन उसने सिलेक्ट कर लिया मुझे। मैम ये वाला तो नहीं है। ओह, या तो मैं पागल हूँ या तुम लोग सब पागल हो। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि वो इंतहाई एक्सपेंसिव जोड़ा था और एक फैंसी जोड़ा था, ये तो सिंपल जोड़ा है। मैम हमने ठीक तरह से ढूंढ लिया है, मगर जिस तरह का ड्रेस आप बता रही हैं वो इस आउटलेट पे तो क्या हमारी पूरी वर्कशॉप पे कहीं मौजूद नहीं। निका, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि क्लाइंट ने मुझसे एज इट इज सेम डिजाइन मांगा है। अब मैं क्या करूं, मना कर दूं उसको कि नहीं मैंने वो डिजाइन कहीं से कॉपी किया था और मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकती? हाँ मैम आप चाहें तो खुद चेक कर सकती हैं, वो ड्रेस यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या उसे जमीन निगल गई है या आसमान खा गया? व्हाट रबिश निगल। मैडम वो ये जोड़ा तो नहीं है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो ये वो स्टोर में मेज के पीछे पड़ा हुआ था। और तुम्हें कपड़े पकड़ने की तमीज नहीं है, जाहिल बुड्ढा। और तुमसे तो मैं अभी बात करती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। थैंक यू सर। के जी कामयार खान, लेकिन तुम मुझे के बुला सकती हो। ओके सर। अब के गुड। सो शहनाज, अच्छा नाम है, किसने रखा? अगर सच बताऊं आपको तो मेरे बाबा ने मेरा नाम शहनाज रखा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये नाम, बहुत पुराने जमाने का लगता है, इसलिए मैंने अपना नाम शहनाज रखा है। अच्छा, और शहनाज का मतलब? शहनाज का ख्वाबों की शहजादी, सबके ख्वाबों में रहने वाली शहजादी। शहजादी? आपको पता है मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं, बल्कि मेरा पूरा नाम शहजादी शहनाज गुल है। हाँ तो बिल्कुल सही कहते, यू आर अ प्रिंसेस। थैंक यू सर। आप के
आज तू बच गया नसीब गुल। तेरी चोरी नहीं पकड़ी गई, पकड़ा जाता ना तो सारी जिंदगी की इज्जत खाक में मिल जाती। बेटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। सो प्रिंसेस, क्या डिसाइड किया? किस बारे में? अरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और किस बारे में? तुम आज अपनी जिंदगी में पहली बार एज अ हीरोइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में मेन लीड में कास्ट करना चाहता हूँ। सर आप सच कह रहे हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है, देख लो। एक्साइटेड? सर एक्साइटेड तो बहुत छोटा लफ्ज है। आपको नहीं पता, मैं कई बार इन लम्हों को जी चुकी हूँ। इतनी बार मैंने खुद को हीरोइन बने हुए देखा है। इस लम्हे का मैंने इतना शिद्दत से इंतजार किया है। तो फिर ये लो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यहाँ करना है ना साइन? एक्चुअली रुक जाओ। जानती हो शहनाज, लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और इसीलिए बिजनेस में कामयाब हूं, लेकिन लोग गलत समझते हैं। सच तो यह है कि मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं और यही मेरी कामयाबी का राज है। क्या मतलब? मैं भी इस इंडस्ट्री के दूसरे लोगों की तरह शायद उतना ही बुरा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी बुराई के कुछ उसूल है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रिंसेस, ये शोबिस की जो दुनिया है ना, बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है। यहाँ के तौर तरीके, उसूल, फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब समझ ही जाओगे। यहाँ जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ये फिल्म इंडस्ट्री दर्द की दुनिया है और दर्द जितना गहरा हो, गोली उतनी ज्यादा लगती है। अब यकीनन तुम ये सोच रही होगी कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। इट्स रियली वेरी सिंपल प्रिंसेस। तुम्हें ये फिल्म चाहिए और मुझे तुम। क्या बात है? मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर मेरे कोई अल्फाज अच्छे नहीं लगे? देखो, मार्केट में अगर जहर शुगर कोटेड पिल्स में मिलने लगे, फिर भी जहर ही होगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है कौन कैसे खिला दे? बोलो डीन। मिस्टर केक, अगर मुझे कुछ बनना होगा तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। उसके लिए मुझे तुम जैसे ताकतवर फिरौन की जरूरत नहीं है। अगर हीरोइन बनना मेरी किस्मत में होगा तो मेरी किस्मत मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। रोज मुझ जैसी कई लड़कियां घर से नाम और इज्जत कमाने निकलती है, इज्जत गंवाने नहीं। शहनाज अपने वकार पे, अपनी इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, याद रखना। आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा बोल। काश मैं तुमसे कह सकता कि तुम अपनी जिंदगी में जो पाना चाहती हो ना, कॉम्प्रोमाइज किए बगैर भी पालोगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म इंडस्ट्री है, फेरी टेल नहीं। परियों की कहानियों की तरह यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं होता। ये एक बहुत गहरा समुंदर है शहनाज, किनारा करीब नहीं। गुमनामी से निकलने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और तुमने बिल्कुल सही कहा था, हर साल यहाँ कई लड़कियां हीरोइन बनने का ख्वाब देखती हैं, स्ट्रगल में बहुत वक्त लगाती हैं। बहुत कम लड़कियां सक्सेसफुल होती हैं शहनाज, बाकी की थक हार के
या तो वापस अपने घर चली जाती हैं या कुछ तो इस लायक भी नहीं होती कि वापस घर जाएं। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शोहरत का आसमान बहुत बड़ा है। तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो ना, शौक से आजमा लो, लेकिन जब थक जाओगी वापस तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा आदमी निकलेगा। ऐसी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, इतनी दौलत, इतने असर रसूख के बाद भी लोगों से हंस के बात करने वाला कि ऐसा भी हो सकता है। शहनाज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था जब उसने मेरे सामने अपनी डिमांड से, मैं तो खुद हैरान रह गई। एक लड़की को अपना नाम बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए क्या इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है? कि अपने बल पर, अपने टैलेंट पर लड़की कुछ नहीं बन सकती, वो ही बनेगी जो ये माशरा उसको बनाना चाहता है। मेरा तो दिल कर रहा था उस केके के बच्चे का मुंह नोच दूं मैं। पता है मुझसे क्या कह रहा था? कि हर साल तुम जैसी कई लड़कियां इस इंडस्ट्री में हीरोइन बनने आती, कुछ थक हार के स्ट्रगल करके घर चली जाती और कुछ उसके भी लायक नहीं रहती। क्या मतलब शहनाज? वो लड़कियां कहाँ जाती होंगी? मुझे क्या पता, जाती होंगी इस केके जैसों के पास। कौन सा था चैप्टर? मिस्टर केके, अगर मुझे कुछ बनना होगा तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। उसके लिए मुझे तुम जैसे ताकतवर फिरौन की जरूरत नहीं है। सर, ये शहनाज के अलावा कुछ और लड़कियां हैं, ये देख लें। सर, सर क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा था बख्शी कि हर साल हमारे प्रोडक्शन ऑफिस के बाहर कम से कम 100 लड़कियां तो लाइन में खड़ी होती हैं, वही ख्वाब जीने के लिए जिसकी ताबिश शहनाज ने इतनी आसानी से ठुकरा दी है। अपनी प्रोडक्शन लाइफ में शायद पहली बार इतनी अनापरस्त लड़की देखी है। सर छोड़े ना, जाने दें। ये लोअर मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इनके हालात इनको बेबाक बना देते हैं। फिर ये किसी बड़े से बड़े नुकसान से नहीं डरती। मैं इसे स्टार बनाने जा रहा था, स्टार, और ये है कि दिन में तारे दिखा गई। यही मतलब था ना सर आपका? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के मॉडर्न जमाने में ये इतनी ओल्ड फैशन लड़की कहां से पैदा हो गई। सर, मेरी जिंदगी का निचोड़ है, दुनिया में सिर्फ एक किस्म के मर्द होते हैं, कमीने। अच्छा, और औरतें? जितनी औरतें उतनी किस्में। बख्शी, नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। एक रिसर्च के मुताबिक हर औरत अपने आप में एक अलग टाइप की होती है। अच्छा छोड़ें सर, इन लड़कियों को देखे ना, इनमें भी स्पार्क है। नहीं नहीं, इस वक्त नहीं। अरे तुम आ गई? बंदा एक कॉल ही कर लेता है। जानती हो पिछले दिनों मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, कितनी बार तुम्हारा नंबर ट्राई किया और कितने मैसेजेस छोड़े, लेकिन हाँ मिले थे मुझे तुम्हारे मैसेजेस, कॉल्स भी देखे हैं तुम्हारे। आई एम सॉरी, मैं इतना बिजी थी कि रिप्लाई नहीं कर सकी। अरे हाँ, एनी ने मुझे बताया था फिल्म ऑडिशंस एंड ऑल। तो बताओ, फिल्म मिल गई तुम्हें? नहीं, अभी नहीं मिली। क्यों? उन्होंने तुम्हें शॉर्टलिस्ट तो किया था अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए। हाँ कर लिया था। तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ओह, यू मीन
कि उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया और तुम इतनी बड़ी फिल्म खुद ही छोड़कर आ गई। हाँ शेरी, तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना तो मत करो, जाओ यहाँ से। देखो शेरी, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, ये हंसी और मजाक उड़ा के ना मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को, ठीक है? अच्छा। मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी सर मैंने कुछ मजीद लड़कियों की पिक्चर्स आपको मेल कर दी हैं। मैं चाहता हूं कि घर जाके आराम से देखें और उनमें से किसी एक लड़की को हीरोइन के लिए कंसीडर करें। तुम बात नहीं समझे बख्शी, बात चेहरे की नहीं है, बात दिल की है। दिल का क्या है सर, दिल तो पागल है, दीवाना है। चलिए सर फिर एक और ट्राई करके देख लेते हैं। गुड। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या शहनाज वापस आएगी? मुश्किल है सर। शहनाज तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रहा हूँ। एक तो तुम लड़कियां भी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। मजाक कर रहा था शहनाज, चलो कम ऑन। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओह प्लीज गिव मी अ ब्रेक। अगर मैंने थोड़ा सा मजाक कर लिया, थोड़ा सा हंस लिया, तो इसमें इतना बुरा बनाने वाली क्या बात? मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। इतने टेंट्रम्स क्यों दिखाती हो तुम लड़कियां यार? शेरी मेरा हाथ छोड़ो, तमाशा मत बनाओ। नहीं छोड़ूंगा तो? शेरी देखो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना, अभी मुझे जाने दो, मेरा मूड बहुत खराब है। सो व्हाट? तुम कब गुस्से में नहीं होती? और तुम्हारे मूड स्विंग्स वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब दिल करता है बात कर लेती हो, जब दिल नहीं करता तो कॉल तक नहीं उठाती। तो हाथ छोड़ो। ठीक है जाओ। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मिस शहनाज बात कर रही हैं आप? वालेकुम सलाम, बात कर रही हूँ। वो एक्टिंग सिस्टम में आपने हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। जी करवाए थे। गुड, तो कल ठीक 4 बजे ऑफिस आ जाइए, आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू। हेलो। क्या मुसीबत है, पूरी बात ही नहीं करते। फिर वो इंटरव्यू। Oh God, she's so beautiful. अरे हाँ यार, काफी अर्से बाद कोई खूबसूरत चेहरा देखा है। आई थिंक न्यू कमर है कोई। अरे ये तो यहीं आ रही है। Hi. हाय। Do you have any idea where the dean's office is? डीन्स ऑफिस, वो रहा डीन ऑफिस। Thank you. एक्सक्यूज मी, आपको डीन्स के ऑफिस जाना? Yes, I know वो उधर। एक्चुअली मैं इस साइड पे नहीं, उस साइड पे। No, they. आई थिंक वो शायद आपसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि इस साइड पे रेस्ट रूम और डीन्स का ऑफिस इस साइड पे। That's so low. मैं आपको गाइड कर देता हूँ। Really? 100%। Sarah. शेरी आर मुगल। Nice to meet you. Okay. आ गया मेरी शहजादी, आ गया, आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ओ बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, शाम होने वाली है। वो बाबा यूनिवर्सिटी से ना मैं एनी के घर चली गई थी, कुछ काम था मुझे उससे। ओ बेटा आदमी फोन कर देता है, और मैं परेशान हो जाता तेरे बगैर, तुझे पता है ना। और फिर ये मोहल्ले वाले
तो ये मोहल्ले वालों की नजरें सारा वक्त हमारे ऊपर लगी रहती है। बाबा एनी से बातों में वक्त का पता नहीं चला, माफ कर देना अब। और इन मोहल्ले वालों का मुझे ना कहा करें, मुझे नहीं परवाह इन लोगों की। बाबा बाबा मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। मेरी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर। ये रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो तो तू सब ठीक कह रही है बच्चे जी, मगर देखो ना, इसी मोहल्ले में रहना ना हमने, मोहल्ले वालों का ख्याल तो करना पड़ेगा ना। देख मेरी शहजादी, इस सांप जितना भी लहरा ले झूम ले, बिल में उसको सीधा होके जाना पड़ता है। बाबा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी जिंदगी हमें इसी मोहल्ले में रहना है। मैं इस घर में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन मरूंगी नहीं यहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल खाना खा ले, आगे भूखी होगी तू, मैं लगा रहा हूँ खाना। हमेशा यही बातें करते रहते हैं, हमें कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। पापा भी ना बाबा बाबा हाँ क्या हुआ है? ये फूल किसने भिजवाए हैं? वो एक लंबी सी गाड़ी में एक आदमी आया, देके चला गया। कौन आदमी आया था? एक ड्राइवर था, देके चला गया। अरे बाबा पूछना तो था किसने भिजवाए हैं। और पूछा था शहजादी मैंने कि भाई साहब आप कौन है, तो कहने लगा जी एक दफ्तर में काम करता हूँ, आप ये फूल मैं शहनाज को दे दें, वो खुद ही समझ जाएंगे। कौन सा दफ्तर? ओ कोई अजीब सा नाम था किसी फिल्म कंपनी का। फिल्म कंपनी? टू शहनाज फ्रॉम के हेलो, शहनाज बात कर रहे। शहनाज गुल। के से बात हो सकती है? जी जी, के सर तो शूट पर है, कोई मैसेज है तो मुझे बता दे, मैं असिस्टेंट बात कर रहा हूँ उनका। मेरा मैसेज ये है कि अपने बॉस को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, वो चाहे मुझे बुके भिजवाएं या पूरा गार्डन मेरे घर में लगा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हरकतें करना वो बंद कर दें। मैडम सुन लो, आइए आइए, अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं आपका स्क्रिप्ट ले आता हूँ। ये लीजिए आपका स्क्रिप्ट और ये लाइन और ये सारा ठीक से याद कर लें। आपकी बारी आने पर आपको नोट लाए। अब वो तो ठीक है, लेकिन रोल क्या है, कैरेक्टर क्या है? अरे इतना क्या बताना है, जाहिर सी बात अच्छा कैरेक्टर है, तभी तो इतनी भीड़ लगी हुई है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कैरेक्टर की एक साइकी होती है, इसी तरह इस स्क्रिप्ट में भी इस लड़की की कोई साइकी होगी। वो कैसे सोचती है, कैसे बोलती है, उसका मैनरिज्म क्या है। देखिए मोहतरमा, आप बस अपने डायलॉग से रेडी कर लें, इतने सवाल ना पूछें। ये फिलॉसफी साइकोलॉजी मैं नहीं जानता। जब आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा आपको सब पता चल जाएगा। आप आ जाइए प्लीज। आप नहीं, आप नहीं, आप आने प्लीज, आप आ जाइए। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें क्या डिजाइन कहा था बनाने के लिए और तुमने ये बना दिया? मैडम मैंने सोचा आपको अच्छा लगेगा। क्या? मैंने समझा आप यानी कि तुम डिसाइड करोगे कि क्या डिजाइन बनेगा। तुम एक दर्जी हो और दर्जी बन के रहो, डिजाइनर बनने की कोशिश मत करो। समझ आई तुम्हें?
तो मैडम मैंने पहले भी ये किया तो आपको अच्छा लगता था। शट अप ओए सर, शट अप। तो ठीक है फिर, अगर तुम्हें फिर भी यही लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो जाओ जाओ और जाके कुदरत के सारे कानून तोड़ दो, कर लो खुदकुशी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। गुड, वेरी गुड सर, शी इज परफेक्ट। मेरे ख्याल इस कैरेक्टर के लिए ये मौजू है, बल्कि कुछ ज्यादा ही बेहतर है। ठीक कह रहे हैं सर आप, हमें बिल्कुल आप जैसी लड़की चाहिए, थैंक यू सर। हीरोइन के दोस्त के किरदार के। क्या क्या कहा आपने? ये कैरेक्टर हीरोइन का नहीं, उसकी दोस्त का है। जी जी, और ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर बना ही आपके लिए है। ये लीजिए बाकी का स्क्रिप्ट, 2 दिन बाद हमारी शूट है। बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, बिना कुछ सुने अपनी बोले चले जा रहे हो। क्या हुआ, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जब मैं इतनी देर से बकवास कर रही थी कि मुझे कैरेक्टर के बारे में बताओ, उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये कैरेक्टर हीरोइन का नहीं बल्कि उसकी दोस्त का है? बिना वजह मेरा वक्त आया कर दिया। एक्सक्यूज मी मिस, 1 मिनट मेरी बात सुने। मैं इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूँ, शमशाद अली खान। आप तो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे कोई जानी मानी अदाकारा हो। क्या बुराई है इस रोल में? क्या बुराई है इस कैरेक्टर में? इतना पढ़ लिख कर, घंटों लाइन में लगकर, मैं यहाँ कोई छोटी मोटी एक्टर बनने नहीं आई हूँ। आई एम बॉर्न टू बी अ स्टार। भाई सुना आप लोगों ने, शी इज बॉर्न टू बी अ स्टार। बीबी जाइए अपना काम कीजिए, यहाँ रोज 36 एक्टर आती हैं, स्टार बनेंगी। जाइए जाइए, इन्हें बाहर लेके जाओ और नेक्स्ट को अंदर भेजो। आई बड़ी स्टार बनने। मैंने मेरी बात तो सुने। औकात क्या है तुम्हारी जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? अगर मैं चाहूँ ना, इस वक्त तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से फारिग कर दूं। मैडम वो आप ज्यादती कर रही है। ओ, मैं ज्यादती कर रही हूँ? एक तो तुमने गलती की, ऊपर से मेरे सामने खड़े हो के मुझे जवाब दे रहे हो। तुम अपनी लिमिट्स में रहना सीखो, समझ आई तुम्हें? डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है। तुम नैना परदेसी का मुकाबला करोगे? हाँ, मेरा मुकाबला करोगे? तुम जैसे छोटे लोगों का ना यही मसला, आहिस्ता आहिस्ता खुद को ही मालिक समझ बैठते हैं। ये जो सारा सेटअप है ना करोड़ों रुपए का, ये सब कुछ मेरी वजह से। जितनी इस स्टाफ की सैलरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बिल मैं इस जगह का पे करती हूँ। ये जो जोड़ा है ना, ये ले जाओ। अब इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। मैंने ये ना करना, मैं क्या हाथ जोड़ता हूँ आपके। निघात, इस मनहूस बुड्ढे से कहो कि मेरे सामने से अपनी शक्ल गुम करे। मैडम वही लग रही थी और उसने काफी तक शेरी, इधर आना। मैं एक सेकंड आया। क्या हुआ? देखो मेरा आज मूड बहुत खराब। चलो आज फिर से कोई नई बात करो यार। अब तुम मत शुरू हो जाओ, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है मेरा। तो क्या? और कौन थी ये लड़की जिससे हंस के बातें कर रहे थे तुम? वो? हाँ वो सारा है, बेचारी न्यू कमर है और मैं कोई इससे हंस हंस के थोड़ी बात कर रहा था। मैं तो जसू से थोड़ा सा गाइड कर रहा था। हाँ हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम ही तो बच्चों से गाइड करने के लिए, और वो बेचारी कब से हो गई? कम ऑन शहनाज, हम उसके सीनियर हैं। अब क्या तुम इस बात पे भी लड़ोगी मुझसे? लड़ नहीं रही हूँ मैं, मुझे कुछ शेयर करना है तुमसे। चलो कहीं चलते हैं, कुछ बैठ के खाते हैं, बल्कि बाहर कहीं चलते हैं। तो यहाँ कैफेटेरिया से कुछ खा लो ना। नहीं आने, कहीं सुकून की जगह पे चलो। अभी नहीं, 2-3 दिन बाद चलते हैं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड शहनाज, मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है थोड़ी देर में।
अच्छा, अगर तुम अभी नहीं चले ना तो तुम्हारा लेक्चर यहीं शुरू हो जाएगा। चलो चलो। अब बोलो, क्या बात? बहुत गुस्सा आ रहा है आज मुझे। किस बात पे? आज मैं ऑडिशन के लिए गई थी, जानते हो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और कौन सा कैरेक्टर ऑफर किया? कौन सा? हीरोइन की दोस्त का। सुन लो, समझते क्या है खुद को? ये तो वाकई बहुत गलत बात है। मतलब तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए तो हीरोइन का रोल देना चाहिए ना। वही तो, तुम्हें तो पता है डायलॉग मुझे कैसे फरफर याद हो जाते हैं, और कैरेक्टर तो मैं खुद पर ऐसे तारीफ करती हूँ जैसे मैं खुद वही हूँ। कमी क्या है मुझमें? ये तो वाकई बहुत ज्यादती की बात है। सच्चा तो वो केके था, कम से कम उसने ऑफर तो की थी। कैसी ऑफर? फिल्म की और किसकी, वो तो अजीब अजीब सिचुएशन दे रहा था, मुझे तो उकता गई थी मैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई मुझे गुलदस्ते भिजवाए ना तो जहर लगता है मुझे। शहनाज, ये सब बातें तो यूनिवर्सिटी में भी की जा सकती है। यहाँ आने का क्या मकसद? नहीं, मैं चाहती थी बात मैं तुमसे अकेले में करूं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तुम्हें नहीं पता, हमें इस तरह बात करते देखते ना तो गलत मतलब ही लेते, उनको ऐसा लगता है हमारा कोई चक्कर चल रहा है। तो क्या नहीं चल रहा? शट अप शेरी, देखो पॉइंट ये नहीं है कि हमारे बीच क्या चल रहा है, पॉइंट ये है कि हम उन्हें क्यों बताएं। और ये लड़का लड़की की दोस्ती को ना हमेशा गलत नजर से देखा जाता है, वो समझेंगे कि हम टाइम पास करें या फिर हमारा फेयर चल रहा है। तो असल में तुम लोगों से डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, हाँ लेकिन अपने बाबा से डर लगता है मुझे। अच्छा बाबा, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ ऑर्डर कर दें। बहुत भूख लग रही है मुझे। वेटर। थैंक यू। मैं कम इन सर? हाँ बख्शी, आओ। सर वो शहनाज जी का फोन आया था। अच्छा, आ रही है? नहीं सर, वो कह रही थी कि उन्हें आपके तोहफे देना पसंद नहीं है। और क्या कह रही थी? नहीं सर, बस इतना ही। ठीक है बख्शी, इतना ही काफी। कभी कभी मुझे लगता है कि अपने बलबूते पर स्ट्रगल करके कुछ पाना बहुत मुश्किल है शायद, और खास तौर से इस फिल्म इंडस्ट्री में। तुम्हें किसने कहा है कि इतनी मुश्किल इंडस्ट्री चूज करो? आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और कोई और काम कर लो। कोई काम अगर मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रगल किए बगैर ही उससे हार मान लें। मैं अपनी जिंदगी को एक चैलेंज की तरह जीना चाहती हूँ, कोई आम जिंदगी नहीं जीना चाहती। अभी जो ये वेटर खाना सर्व करने आया था, इसकी मिसाल ही ले लो। अगर वो अपने कल के बारे में नहीं सोचेगा तो हमेशा यही काम करता रहेगा, हमेशा ये कस्टमर से ऑर्डर लेता रहेगा। सोचो वो खुद भी तो कभी कस्टमर बन सकता है ना। अगर तुम्हारा ये फलसफा खत्म हो गया हो तो खाना खाएं और चलें प्लीज। खाओ तो। थैंक्स। भाई सुना आप लोगों ने, शी इज बॉर्न टू बी ए स्टार। बीबी जाइए, अपना काम कीजिए, यहाँ रोज 36 एक्टर आती हैं, स्टार बनेंगी। जाइए जाइए, इन्हें बाहर लेके जाओ और नेक्स्ट को अंदर भेजो। आई बड़ी स्टार बने। प्रिंसेस, ये शोबिस की जो दुनिया है ना, बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स रियली वेरी सिंपल प्रिंसेस, तुम्हें ये फिल्म चाहिए और मुझे तुम। जी बाबा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बाबा, कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं।
फोन क्यों ऑफ है आपका? बेटा जी वो बैटरी खत्म हो गई थी फोन की। चले, आपको घर आने का ख्याल तो आया। पानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। बाबा, बाबा, क्या हुआ है बाबा? इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? इधर देखिए मेरी तरफ। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं शहजादी, वो चीज खराब है, ठीक हो जाए। ऐसे कैसे जी खराब हो रहा है? कोई बात जरूर है जो आप बता नहीं रहे मुझे, बताइए। बस बेटा जी क्या होना था, वो आज मैडम नैना ने बहुत बुरा भला कहा है मुझे, बहुत सुनाई है। उस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई आपको कुछ कहने की? बस बेटा जी वो एक सूट खराब हो गया, सूट भी क्या खराब हुआ, डिजाइन इधर हो गया, बस बहुत सुनाई उसने मुझे। दिखाएं जरा, क्या हुआ इसे? अच्छा खासा तो है। तुझे अच्छा लग रहा है ना? मैडम नाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहती है महीने की तनख्वाह काट देगी। बस बाबा, बहुत सह लिया आपने। उस नैना परदेसी का तो दिमाग खराब हो गया है। बाबा कोई जरूरत नहीं कल से दुकान पे जाने की, मेरा बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं आपको ना और बेइज्जत होते नहीं देख सकती। और शहजादी मेरी गरीब की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। अमीर से नाक लड़ा लेना तो खाना क्या खाएगा, पेट कैसे भरेगा। मैं कल जाके माफी मांग लूंगा उससे। क्यों? आप क्यों माफी मांगेंगे? गुस्से में है, कहीं नौकरी से ना निकाल देना। निकालती है तो निकालती रहे, हम मरे जा रहे हैं उसकी नौकरी के लिए? बाबा एक बात बताएं, क्या आपको भरोसा नहीं अपनी शहनाज पर? तू ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा नहीं है तो बस छोड़ दो ये नौकरी, मैं आपको और जलील होते हुए नहीं देख सकती। ओहो, एक तो तुझे कुछ बताना जो है ना बिल्कुल फजूल काम है। ओए इन चीजों से पेट नहीं भरता। तू छोड़ इन बातों को, मेरी गलती है कि मैं तुझे बताता ही क्यों हूँ। नाक पे चढ़ा रहता है तेरा गुस्सा हर वक्त। शहरी भी यही कहते। कौन?